शुरू करता हूँ यस्सु अल मसीह के नाम से जो कादर मुतलक, आदल और बड़ा मेहरबान है। फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम मुबारक मिनिस्ट्री की जानब से पास्टर इमैनुअल आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। बात शुरू करने से पहले आपको सलाम, शलूम और अदाब अर्ज करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की ये तकरीब नहायत अहम और बड़ी बाबरकत है। आज की मीटिंग का इनकाद अकरम गेल साहब की मखसूसियत के ताल्लुक से है। आज अकरम गेल साहब को एक खास जिम्मेदारी उठाने के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से मसा किया जा रहा है, क्योंकि कलीसिया का बुजुर्ग होना, खादम बनना या चरवाहा होना, किसी तरह की भी खिदमत को अंजाम देना हाकमियत जिताना नहीं, हाकम बनना नहीं, बल्कि सबकी खिदमत करना है, जिसका सबूत हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 15वें बाब की 14वीं आयत में दिया कि वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहे थे और उन्होंने पांव धोते हुए और उन पांव को पोंछते हुए अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम ये करो और अगर जिस बात का मैं हुक्म देता हूं वो करो तो तुम मेरे दोस्त हो। उन्होंने वो नमूना दिया और उस नमूने पे उन्होंने एक खास तलकीन की, और उस तलकीन का ताल्लुक अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो मत्ती रसूल की इंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं पहली आयत से शुरू करके 7वें बाब तक पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हमारे उस्तादों के उस्ताद ने और बादशाहों के बादशाह ने, हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने कहा है। और कहा अगर तुम ये करो तो तुम मेरे दोस्त हो। वो सबसे बड़ा खादम है, वो सबसे बड़ा लीडर है, वो सबसे बड़ा निजात दहिंदा है। और हर शख्स निजात के लिए मारा मारा फिरता है, लेकिन यीशु मसीह ने उस निजात को कामिल कर दिया है। और पौलुस अपने चहेते शागिर्द तीमुथियुस को कहता है, ऐ तीमुथियुस, इसका बाब अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरा खत तीमुथियुस का और उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत में उसने कहा कुछ याद कर, कुछ याद कर। वो याद की जो बात है वो है अपने आप को खुदा के सामने ऐसे काम करने वाले की तरह पेश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। काम सब करते हैं लेकिन आधा करते हैं, 70% करते हैं और उसके बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो पौलुस कहता है ऐसा काम करने वाले की तरह अपने आप को पेश कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े। और जो फिर आगे वो इस बात को कहता है, पौलुस अपने शागिर्द तीमुथियुस को कहता है, उसके दूसरा खत तीमुथियुस का उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक पूरी डिटेल कहता है, हाँ जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, निगहबान की खिदमत चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। लेकिन अब क्या है, लेकिन ये शर्तिया जुमला है, लेकिन उसको बेइल्जाम होना चाहिए। और वो किस तरह के इल्जाम है, इतना वक्त नहीं कि उसकी मैं डिटेल में जाऊं, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि दूसरा खत तीमुथियुस का उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक। और फिर आगे बढ़े तो उनका एक और शागिर्द है जिसका नाम तीतस है। वो बड़े तीखे मजाज का था, बड़ा जल्दबाज था। तीमुथियुस बनिस्बत तीतस के ठंडी तबीयत का था, शर्मीली तबीयत का था, साबर था, उसके अंदर झिझक रहती थी। लेकिन तीतस थोड़ा तेज तराज था और उसको कहा गया कि तीतस याद रख, ये उसका तीतस पहला बाब उसकी 9वीं आयत, पहला बाब उसकी 2री आयत से 9वीं आयत तक आप पढ़ेंगे, वहां पर है कि देख तुझे जवाब देना आ जाए और जो रहनुमा है वो तालीम देने के काबिल हो। अगर कोई तालीम देने के काबिल है तो अच्छी बात है,
और अगर वो नहीं है तो हो सकता है वो पढ़े, सीखे और तालीम देने के काबिल हो जाए। जितने हम सुन रहे हैं ये खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है, सुनाने वाले को भी टच करता है, सुनने वालों को पर भी असर करता है। इसलिए यकूब इसको और खूबसूरत बना देता है, इसके अंदर और कुछ रंग भरता है। वो कहता है जो निगहबान है, जो चरवाहा है, जो बिशप है, जो लीडर है, उसकी ये भी एक जिम्मेदारी है कि वो बेवाओं की खबर ले, यतीमों का हाल पूछे, बीमारों की तीमारदारी करे और जिनकी जरूरत है उनकी जरूरतों को भी रफा करे। बल्कि पालूस एक जगह पे कहता है एक दूसरे का भार उठाओ तो यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। मसीह की भी शरीयत है और मसीह की शरीयत के लॉ जो हैं वो 24 हैं। लोग शरीयत को पसंद करते हैं और कहते हैं कि मूसा की शरीयत इस तरह से है, इस्लाम में ये इन बातों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि इसको मानो। लेकिन मसीह ने 24 नकात दिए हैं और उन 24 नकात का तल्लक जो है वो मत्ती 5वें बाब से 7वें बाब तक है। और पालूस कहता है एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो मेरे दोस्तों ये खिदमत गुजार लोगों की बात है, जो बिशप हैं, जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, वो हाकिम नहीं है, वो किसी पर हाकमियत जताने का हक नहीं रखते। मसीह ने नमूना दिया कि जो रहनुमा होना चाहता है वो सबका खादम बने, जो लीडर बनना चाहता है वो सबका खादम बने, जिसके बारे में पालूस दूसरा खत करंथियों का और उसका 4 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक कहता है जिसको ये खिदमत मिली है, हमको ये खिदमत मिली है और हम पर रहम हुआ है। कितनी बड़ी बात है। जिसको बुलाया गया है, जिसको ये खिदमत मिली है, उस पर रहम हुआ है। रहम 3 तरह से है। एक रहम इस तरह से है कि चलो मसीह ने हमारे लिए जान दी और हम नजात के रास्ते पे हैं। एक है कि ना सिर्फ नजात दी बल्कि नजात देने का हक कहा कि जो बांधोगे बांधा जाएगा, जो खोलोगे खोला जाएगा। और फिर एक और कहा और वो ये है कि तुमको मुकर्रर किया। इसके बारे में आप यशायाह की किताब में पढ़ें तो मुकर्रर के तलक से है। यशायाह की किताब उसका 43वां बाब उसकी 1 आयत में पढ़े तो उसके दूसरे हिस्से में लिखा है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। ये बड़ी अहम और सेंसिटिव बात है। खुदा कहता है मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जिनको नाम लेकर बुलाया गया है, पालूस को रास्ते में नाम लेकर बुलाया गया। ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है, उसका नाम लेकर बुलाया गया। बहुत सारे और हैं जिनके नाम लेकर बुलाए गए। जब नाम लेकर बुलाए गए तो फिर उनको सिर्फ इस बात का ख्याल आया कि मेरा खुदा कितना पाक है, मेरा खुदा कितना अजीम है। उनकी वो चीजें जिनको नाम लेकर बुलाया गया है सब के सब रास्त नहीं है, सब के सब पाक नहीं है। यीशु मसीह आया ही कमजोर और गुनहगार और निकम्मे लोगों के लिए है। पालूस को देखिए, मूसा को देखिए, दाऊद को देखिए तो पता चलता है कि जब उनको बुलाया गया तो किस तरह से उनका वही मूसा जिसने एक मुक्का मारा और बंदा मर गया, और वही पालूस जो मारने के लिए जा रहा है, उनको नाम लेकर बुलाया और कहा तू मेरा है, मेरे लिए आ, मैं तुझे अलग करता हूं। आज अगर अकरम गिल को बुलाया जा रहा है तो हम सब इस बात के बारे में खुश हों और खुशी मनाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात के बारे में यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब में 16वीं आयत में कहा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ये कितनी प्यारी बात है। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें मुकर्रर किया कि जाओ बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। मेरे दोस्तों, इस फल के कायम रहने की बात है। आइए हम इस बात को जरा और देखें तो
आगे बढ़ते जाते हैं और तरक्की करते जाते हैं, और जब तरक्की करते हैं तो फिर और खुशी मिलती है और ताजगी मिलती है। हम सब मिलकर आइए इस बात पर इत्तेफाक करें, खड़े हो जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और सब मिलकर अकरम गिल के लिए दुआए खैर करें कि हम इस अपने भाई के लिए, इस दोस्त के लिए दुआ करते रहेंगे ताकि ये खुदावंद की खिदमत में कसरत से फल पैदा करे और इसके फल के वसीला से खुदावंद बड़ी बरकत दे और लोग तरक्की करें, खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। और ये पाकिस्तान में और कुर्रा अर्ज में खुदा के नाम को सच्चे और पक्के और मजबूत तरीके से सब्र के साथ, कुर्बानी के साथ साबित कर सके, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों को चाहता है जो सच्चाई के साथ, अज़म के साथ, दलेरी के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकसारी के साथ, कुर्बानी के साथ उसका काम करे। और ये तब ही होगा कि हम सब इनके पीछे खड़े हों और मैं खुदा का खादम होते हुए आप सब भाइयों के साथ मिलकर हम अपने भाई अकरम गिल को इस खास ओहदे, खास मुनसब पर मुकर्रर करते हैं कि ये कलीसिया का बिशप हो, ये कलीसिया की रहनुमाई करे, ये कलीसिया की ताबेदारी में रहे और ये खादमों का खादम बने, हाकम ना बने। और बिशप एक खादम होने का नाम है, ये हाकम होने का नाम नहीं, ये कोई प्रेसिडेंट होने की बात नहीं, ये कोई हिटलर के माइंड का बंदा नहीं, बल्कि ये आजिज़ी, इंकसारी और सादगी का नाम है। इसलिए जितना आजज बिशप को होना चाहिए उससे बढ़कर किसी के लिए नहीं लिखा गया। इसलिए अगर बाइबल को पढ़ें और अपने भाई का साथ दें, हाथ में हाथ डालें और हाथ पकड़ के कहें कि हम आपके साथ हैं, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत दें और जो बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह है उसकी इज्जत बढ़े, उसके नाम को जलाल मिले। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको इस खुशी में और ताजगी मिले। आप सबको हमारे भाई की इस मखसूसियत पर मुबारकबाद कबूल हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। जीते रहें और सदा खुश रहें।